उत्तराखंड में धड़क रहे पहाड़, हिमाचल में फिर फटा बादल, पूर्वांचल में बाढ़ हो रहा विकराल। वाराणसी से कानपुर तक उफान पर गंगा। छत पर अंतिम संस्कार, गली में गंगा आरती। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भरा पानी। बारिश और बाढ़, पहाड़ से मैदान तक मार। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। शिमला जिले में बादल फटने से करीब 14 लोगों की मौत होने की खबर है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो पूर्वांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की वजह से काशी के मणिकर्णिका घाट पर बने छतों पर अब अंतिम संस्कार हो रहे हैं। गंगा आरती को सांकेतिक कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा आरती गलियों में होगी। कानपुर में भी गंगा उफान पर है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो संगम का पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। गंगा और यमुना की धारा गांव और शहरों तक पहुंचने लगी है। लेटे हनुमान मंदिर पूरी तरह जलमग्न दिखा जा रहा है। मिर्जापुर में गंगा में हो रहे कटान से लोगों में काफी दहशत है। पहले बात करते हैं पहाड़ पर बरस रहे आफत की। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। गौड़ा गांव के पास हुए लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ दरक रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड से कोई नुकसान की खबर नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली से लैंडस्लाइड की तस्वीरें। पहाड़ों में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थरों के गिरने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं फंसे हुए लोगों का सेना अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू कर रही है। लेकिन पत्थरों की चपेट में अस्थायी पुल आ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। वहीं सोनप्रयाग में अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी के किनारे से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। आधे हिंदुस्तान में बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक कई लोग अपने आशियाने खो चुके हैं। तो कई लापता लोगों की तलाश अब तक जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से भागीरथी नदी ने विकराल रूप ले लिया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग तेज बहाव में फंस गए, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी टीम ने बचाया है। अबे नाक पे मत नहीं पानी लेता उन्होंने यार।
हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। श्रीखंड के समेज और बागी पुल के पास पानी के तेज बहाव में 45 लोग बह गए। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम 13 लोगों के शव बरामद किए हैं। इलाके में राहत और बचाव का अभियान जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में हो रही बारिश के चलते बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। इसके अलावा मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पहाड़ से गिरे मलबे में ट्रक और पिकअप गाड़ी फंस गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नालों ने नदियों का रूप धारण कर लिया है। इसके चलते जगह जगह कई फीट पानी भर गया है। इसी के बीच छोटे छोटे बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उफनती नदियों के बीच स्कूल जाने के लिए बच्चे वहां पर मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे वहां पर उफनती नदियों के बीच से निकलते हुए स्कूल जा रहे हैं। अब आपको वाराणसी की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मणिकर्णिका घाट की आप देखिए, जहां पर छतों पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर गंगा आरती की है। आप देख सकते हैं कि लोग पानी में खड़े होकर गंगा आरती का हिस्सा बन रहे हैं। गंगा घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब गलियों में गंगा आरती होने की संभावना है। और तीसरी तस्वीर गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न है। वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मणिकर्णिका घाट की, गंगा आरती की और गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काशी में गंगा के विकराल रूप के चलते अब दाह संस्कार भी छत के ऊपर किया जा रहा है। काशी के सभी घाट डूब गए हैं। घाटों के जलमग्न होने से स्थिति खराब है। सबसे ज्यादा समस्या महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार को लेकर आ रही है। शवों की कतार लगी हुई है। घाट और गलियां डूबने से छत पर दाह संस्कार हो रहा है। घाट की छत पर एक बार में 10 शवों का ही अंतिम संस्कार होने से लंबी लाइन लगी हुई है। शव लेकर आए परिजनों को दाह कर्म के लिए 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका की गलियों में शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति शव के ऊपर शव रखने की आने लगी है। हरिश्चंद्र घाट भी जलमग्न होने से अंतिम संस्कार गलियों में किया जा रहा है। काशी में घाटों ने जल समाधि ले ली है। गंगा लगातार उफान पर है और लगातार उसके जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद कितनी दिक्कतें हैं ये आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर हूं और पूरे घाट डूब चुके हैं और मैं एक इमारत के एक छज्जे पर किनारे पर बामुश्किल पहुंचा हूं ये दिखाने के लिए ये तस्वीर काशी में बाढ़ की किस तरीके से। आप ये देखिए, जो पूरे नीचे घाट होते हैं वो घाट पूरी तरीके से डूब गए हैं। सीढ़ियाँ पहले ही जल में समा चुकी थी और जो अखंड वो यहाँ पर आप ये देखिए लगातार जो मंदिर थे वो डूब गए हैं। खुद ढाबा शमशान का मंदिर भी डूबा है और जो भी यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो गुरु हैं, वो इस वक्त मंदिर के शिखर पर हैं। कुछ तरीके से लकड़ियाँ जो हैं वो ऊपर लाई गई हैं एक इमारत के। और जो काशी में परंपरा है कि मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष की, वो परंपरा इस वक्त छत पर निभाई जा रही है। आप देखिए मेरे ऊपर छत है जहां पर इस वक्त आपको बहुत जो परिजन है वो खड़े दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि छत पर ही इस वक्त शवदाह हो रहा है। तो लगातार जो बढ़ाव है उसके बाद पहले नाव का संचालन बंद हुआ और अब क्रूज का संचालन भी बंद हो गया। क्रूज का संचालन बंद होने का मतलब कि अब गंगा इतने बढ़ाव पर है कि क्रूज चलने में भी खतरा है, इसलिए प्रशासन ने क्रूज के संचालन पर भी रोक लगा दी है। सामने आपको ये जो बड़े से पिलर्स दिख रहे होंगे, लाइटें दिख रही होंगी, ये विश्वनाथ मंदिर की हैं। तो आप ये देखिए कि आधे से ज़्यादा जो पिलर्स हैं वो डूब चुके हैं। विश्वनाथ मंदिर में जो गंगा द्वार की सीढ़ी है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है और यहाँ पर अब नाव
के जरिए लकड़ी लाई जा रही है, क्योंकि छतों पर अब संस्कार हो रहा है। खुद गंगा आरती, जो गंगा आरती है वो भी अब छतों पर की जा रही है। तो छत पर ही मोक्ष मिल रहा है, छत पर ही अंतिम संस्कार हो रहा है और छत पर ही गंगा आरती की परंपरा भी निभाई जा रही है। कम से पंकज नाग साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। आलम यह है कि सबसे ऊंचाई वाला 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिसका असर यह हुआ है कि घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां कुछ पानी में डूबे है। वहीं 80 घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती भी अब सांकेतिक रूप से ही की जाएगी। यह आरती घाट के बजाय अब 80 घाटी गलियों में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जगह यहाँ पे बची नहीं। कल जैसा अनुमान हम लोग का था कि क्या नाम है, हम लोग आरती बाहर कर लेंगे, मतलब घाट पे कर लेंगे, लेकिन गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है। तो आप पीछे देख सकते हैं, पूरा पानी घाटों में आ गया है। अब हम लोग आरती जो है गंगा सेवा समिति की आरती अब इस पीछे गली में हम लोग करेंगे और सांकेतिक करेंगे, 3 ही करेंगे। जैसे हम लोग की आरती 7 हुआ करती थी, 7 अर्चकों द्वारा, अब 3 अर्चकों द्वारा होंगी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना नदियों का पानी संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही वहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर मां गंगा का स्वागत। पानी आने पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती भी की गई। इस मौके पर गंगा और यमुना के साथ ही बजरंगबली के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान उठा। हालांकि गंगा और यमुना नदियों का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के साथ ही बड़े गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बीते 4-5 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 271 सेंटीमीटर और छतनाग में 65 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 46 सेंटीमीटर बढ़ा है। सिंचाई विभाग के बाद कंट्रोल रूम से गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाढ़ का पानी अब तक बदरा सुनौठी समेत कई गांवों में घुस चुका है। बदरा सुनौठी समेत कई गांवों का शहर से संपर्क कट गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने और लोगों को दफ्तर और दूसरे काम के लिए शहर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इन गांवों में सबसे ज़्यादा दूध का कारोबार होता है। ऐसे में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालक भी परेशान हैं। करीब 25-30 गांव का आवागमन बाधित हो जाता है। कितनी परेशानियां होती है बच्चों की स्कूल जाने के लिए महीनों भर, जब तक बाढ़ का पानी जो है डाउन नहीं होता, बच्चे घर में ही रह जाते हैं और लोगों के दूध का व्यापार यहाँ से है वो भी प्रभावित होता है। शिक्षा और दूध का खास तौर से व्यापार, और बीच में ये जगह टापू बन जाती है, यहाँ से लोग निकल नहीं पाते नाव के जरिए अपना। अभी किसी को इमरजेंसी पड़ जाए उपचार के लिए तो आदमी कैसे जाएगा, न कोई गाड़ी जाए न कोई साधन जाए, नाव के ही जरिए। लगातार हो रही बारिश और इसके साथ ही साथ बांधों से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौ घाट में। आप देख सकते हैं कि यमुना में चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है और ये पुराना रेलवे ब्रिज है, करीब 150 साल से ज्यादा पुराना ये रेलवे ब्रिज है और इसके पिलर तक किस तरह से यहाँ पर पानी आ गया है और गौ घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी लगभग डूब गई हैं। और अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो नावों की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। तमाम नावें यहाँ पर किनारे पर बांध दी गई हैं और जो बिल्कुल तटीय इलाके में जो घर थे उन घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगम क्षेत्र में भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं सड़कें, चाहे वो लाल सड़क हो, काली सड़क हो, वहां पर पानी आ गया है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर नावें चल रही हैं। बड़े हनुमान मंदिर में बुधवार को ही पानी प्रवेश कर गया था। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कटरी इलाके के कई गांवों में फसलें पानी में डूब गई हैं। ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लोग नाव जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं। कई घाटों पर नाव चल रही है। नाव में ओवरलोड सवारियां भरी जा रही हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक नौरा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कुछ दिनों तक पानी और बढ़ने की संभावना है।
गंगा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए बैराज के 30 गेट खोल दिए गए। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम सरसैया घाट पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है कि मकान लगभग 2.5 फुट तक अंदर चला गया और मकान के लोगों को परेशानियां भी बढ़ रही हैं। और ऐसे में लोगों ने अपने घर गृहस्थी का सामान अब सीधे छत पे लाकर रख दिया, क्योंकि ज़मीन से और उनके मकान पे 3-3 फुट तक पानी पहुंच चुका है। और बात की जाए गंगा के चेतावनी बिंदु के करीब इस वक्त है और चारों तरफ पानी पानी और पानी है। ऐसे में नौका चलाने वालों को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नौकाएं बिल्कुल न चलाएं। मगर कुछ लोग हैं कि अभी भी अपनी ज़िंदगियों को दांव पर रख कर इन नावों में बैठ के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने वीडियो फोटोग्राफी के भी निर्देश दिए थे, मगर इन सबका भी असर नहीं। कुछ लोग तो अपनी बातों को मानकर अपनी नावों को किनारे खड़े कर दिए, मगर कुछ लोग हैं कि ज़िंदगियां दांव पर रखकर एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इनके लिए क्या ऐसा नियम बनाते हैं ताकि इनकी ज़िंदगियों को और आने वाली घटनाओं को रोका जा सके। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मिर्जापुर में गंगा के जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। कटान की वजह से गंगा के किनारे रहने वालों में दहशत है। गंगा में 2 दिनों में सबसे ज्यादा पानी में बढ़ोतरी हुई है। गंगा का इस समय जलस्तर 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। कटान की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण बाढ़ चौकियों को सतर्क किया जा रहा है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर अभी 73.96 मीटर पर है और 8.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से ये बढ़ रहा है, क्योंकि कानपुर में और हरिद्वार में साथ ही यमुना नदी में भी जल छोड़ा गया है, इसीलिए अभी ये बढ़ रहा है। और उसको लेकर जो हमारा डेंजर लेवल है वो अभी 76 मीटर है और वार्निंग लेवल भी है। उस तक हमारा अभी बढ़ने के लिए लगभग हमारे पास 2 दिन का मार्जिन है, जिसको लेकर सभी लोगों को सतर्क किया जा रहा है और चेतावनी भी जारी की जा रही है। बड़ी खबर जापान से आ रही है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। भूकंप के साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। ये झटके जापान के मियाजाकी इलाके में महसूस किए गए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जापान से बड़ी खबर, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।